हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 4th हिंदी का चैप्टर 3 किरमिच की गेंद। तो गर्मियों की छुट्टियां थीं। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु दम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चिक सरकाकर बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। पर दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी, पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज आई उस ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक ओर सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। अब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नजर उठाकर उसने पास की तिमंजली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने इसे ऊपर से फेंका हो, पर उस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थे। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलमिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? अब वो सोचने लगा था। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में इसे नीचे कौन फेंकेगा? हो ना हो ये गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, पर वहां पर केवल 2-4 गाय ही दिखाई पड़ी, जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थीं। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार उसने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए जब दूर चली जाती हैं और फिर उन्हें कभी भी नहीं मिलती है। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में जाकर गिर पड़ी थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घर में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा। भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की ना हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसा इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठे हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी अनिल बोला, गेंद तो मेरी खो गई है। कब खोई थी तेरी गेंद? यही कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने कहा। फिर वह मेरी होगी, सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जमाते हुए कहा। वो कैसे? दिनेश ने पूछा। तू मुझे गेंद दिखा दे, मैं अपनी निशानी बता दूंगा। वाह! फिर दिनेश बोलता है, ये कैसी बात हुई? गेंद दिखाकर निशानी बताना कौन सा कठिन है? बिना देखे बता तब जानूं। तभी ऊपर से दीपक उतर आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने तथा अफसर पकड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला, गेंद मेरी है। तो फिर दिनेश बोलता है, कैसे तेरी है? सभी ने एक साथ पूछा। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लेने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है। दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक भी दाग ना लगे।
दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, गेंद मेरी है, वह मेरी है और सिर्फ मेरी है। दिनेश को समझ में आ गया था कि वो गेंद दीपक की नहीं है, मगर दीपक जिद पे अड़ गया कि वो जो गेंद मिली है वो तो मेरी है। फिर वो बोलता है, अरे जा बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यह गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल ने पूछा। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। दिनेश ने देखा कि झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश ने कहा। अब सारे के सारे बच्चों में क्या हुआ, लड़ाई होने लगी कि मेरी गेंद है, मेरी गेंद खोई थी, ये मेरी गेंद होगी। दिनेश को मामला बिगड़ता हुआ लगा, तो उसने कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं गेंद ला रहा हूँ, मगर मैं वो किसी को दूंगा नहीं। अब गेंद भी आ गई। दीपक उसे देखते ही बोला, ये मेरी है, ये मेरी ही गेंद है, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। फिर बोलते हैं, वाह, सभी गेंदों पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। फिर वो बोलते हैं, बच्चे अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से कहलवा सकता हूँ कि गेंद दिनेश की है, अनिल ने कहा। गेंद भी कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में से ऐसी ही आवाज़ आती थी। फिर वो टप्पा मारता है और बोलता है कि धरती पर जब पड़ती थी तो मेरी ही गेंद में से ऐसी आवाज़ आती थी। बस मेरे साथ बाजार चल, दुकानों पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप्पे की आवाज़ एक ही होती है, अनिल ने फिर उसकी बात काट दी। फिर अनिल जो है वो दीपक की खूब बात काट रहा था। फिर बोलता है, अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया कि अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुहासे हुए कहा, अपना अंतिम हथियार आजमाया, मतलब रोने सा मुंह बना के जो है अपना अंतिम हथियार वो आजमाने लगा। बोला, या तो गेंद मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूँगा। वो कहने लगा कि अब मुझे गेंद दे दो, नहीं तो मैं इसके पैसे जो है वो सुनील से लूँगा। अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा था। अब सुनील, दीपक, सुधीर, इन तीनों का जो है ग्रुप काफ़ी मजबूत होने लगा था कि गेंद ले लेंगे। तीनों का ही कहना था कि गेंद जो है वो दीपक की है और उसको ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक जो है चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय सबके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। अब दिनेश का मन तो कर रहा था कि सब मिलकर इससे खेलते हैं, बट सब जो है गेंद पे अपना हक जमाने में लगे पड़े थे। अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल लें। फिर क्या होता है, 5 मिनट के भीतर ही जो है खेलना सबने आरंभ कर दिया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाज़ा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर से बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जा गिरी। फिर वो कहाँ गिर गई जाकर, एक स्कूटर में जैसे खूब तेज उछाला, मारा होगा छक्का वगैरह, तो वो स्कूटर में जाकर के गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता भी नहीं चला, तेज़ी से चलाते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी चली गई। अब जो है गेंद जैसे ही उड़ाई तो वो एक स्कूटर के थैली में चली गई और स्कूटर वाले को पता भी नहीं लगा और वो चलता हुआ निकल गया और गेंद भी स्कूटर वाले के साथ चली गई। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, पर जल्दी सब रुक गए। वो समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना जो है वो बेकार है। एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे। पहले देखा कि अरे यार गेंद चली गई और फिर सब जो है मज़े करने लगे। तो गेंद को अपना बनाने के लिए सबके सब लगे पड़े थे, बट अंत में गेंद जो है वो चली ही गई वहाँ से। फिर तो अब इसमें जो है देख लेते हैं हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स। किरमिच की गेंद, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी। तो दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही थी, तो दिनेश की माँ सिलाई की मशीन चला रही थी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है, तो सिलाई की मशीन को आपने अपने घर में भी देखा होगा, टेलर की दुकान पे भी देखा होगा। आप ऐसा बता सकते हैं कि टेलर की दुकान पे, घर पे मैंने इस मशीन को देखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था, तो दिनेश जो है वो गेंद खोज रहा था। फिर नेक्स्ट है, दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में क्या चीज़ गिरी है। दिनेश को देखिए उड़ करके कोई भी चीज़ आती है तो बच्चों को ना जो है
बिल्कुल अनुमान लग जाता है कि क्या चीज़ होगी क्योंकि उसकी धम से गिरने की आवाज़ आई थी और उसने उसकी आवाज़ सुनी थी, तो आवाज़ ने उसे पहचान लिया था आवाज़ से दिनेश ने कि वो जो है गेंद ही होगी। अब नेक्स्ट है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। अब दिनेश कैसे जानता था? तो दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? क्योंकि देखिए दिनेश को यह बात पता चली कि दिनेश जो है उसकी दीपक की गेंद नहीं हो सकती, क्योंकि दीपक की गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी और वो गेंद जो है वो तो एक दिन पहले ही उसकी क्यारी में गिरी थी आकर के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा था? क्योंकि दीपक की गेंद खो गई थी, इसलिए वो जो है मिली हुई गेंद को हथियाना चाहता था और उसके जो पापा हैं वो उसको नई गेंद दिला नहीं रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बात बताई? क्या क्या बताया था? दीपक ने बोला कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खो गई थी और उसकी गेंद पर वो लाल निशान का जो लाल रंग था उसका निशान था, जैसे गेंद पर है। उसने गेंद का टप्पा मारा और टप्पा मारने के बाद जो आवाज़ आई, दिनेश ने कहा सॉरी दीपक ने कहा कि मेरी जो गेंद थी ना उसमें भी ऐसी ही आवाज़ आती थी। तो ये कहा। ख है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते, तो चलो ये वाला तो इतना वो नहीं है। अब आगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमारे सारे के सारे इसमें हो गए। वैसे अगर हाँ आते तो आप क्या फ़ैसला देते? तो मैं गेंद दिनेश को ही देती, क्योंकि उसी को मिली थी। दीपक तो जो है झूठ बोल रहा था। आप ऐसे करके बोल सकते हैं कि दीपक तो झूठ बोल रहा था और गेंद जो है दिनेश को मिली थी, तो दिनेश को ही हम उसे दे देते। अब गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा? सोचकर बताओ। तो आप सोचकर बता सकते हैं कि किसी और बच्चे को मिल गई होगी, वो लोग खेल रहे होंगे, इस तरीके से आप जो है वो बता सकते हैं। तो ये हो गया है हमारे इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।